हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 6 जो है हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जो टॉपिक था वो कवर किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर्मेट, एडवांटेजेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोमिसरी नोट एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोमिसरी नोट। Writing promise. A promissory note is a writing promise to pay a specified amount of payment. Unconditional. The promise is to pay is unconditional. Two parties involve a maker, promisor, or and a payee, promisee. Fixed amount specified the amount to be the paid. Specified time payment is due either on demand or at a future date. Promissory note. देखो सिंपल सी चीज़ होती है। अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो दो इंसान होते हैं, एक जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो, एक प्रॉमिस करने वाला। तो उसी तरीके से प्रोमिसरी नोट जो होता है वो एक तो प्रॉमिस आप बोल के करते हो कि भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हाथ पे हाथ रख के, वो तो हो गया वर्बल बोल के। लेकिन जो रिटन प्रॉमिस नोट होता है वो प्रॉमिस होते हैं जिसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आपको एक स्पेसिफाइड जो अमाउंट है उसको आपको पे करूँगा। अनकंडीशनल होता है, दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मेकर और पेई। देन फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट वहाँ पे फिक्स की जाती है। और फिक्स टाइम पीरियड होता है, या तो आप कोई ड्यू डेट देते हो भाई इस टाइम से पहले पहले, या फिर आप ऑन डिमांड दे सकते हो कि भाई आप जब डिमांड करेंगे तब आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो उस तरीके से प्रोमिसरी नोट होता है। नाउ लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोमिसरी नोट इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रोमिसरी नोट की। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है ये। प्रोमिसरी नोट ऑफन अ कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। प्रोमिसरी नोट एक कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, ज़रूरी नहीं है वो उसके अंदर हो, ज़रूरी है नहीं है वो उसके अंदर, मतलब होना ना होना एक कंपल्सरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्रेडिट वर्थनेस एनहेंस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द ड्रॉई। क्रेडिट वर्थनेस को बढ़ाता है, ड्रॉई की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फॉर द ट्रांजेक्शन, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक एडिशनल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है प्रोमिस नोट। लीगल बेकिंग होती है इसके अंदर भी, ऑफर लीगल रिकोर्स फॉर द पे। लीगली होता है प्रोमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है कि जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बना दिया तो एक प्रोमिसरी नोट भी आपको मिल जाए तो थोड़ा सा और चीज़ें सूटेबल हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी टेलर्ड टू अ स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। आप इसके अंदर कोई भी स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन राइट डाउन करवा सकते हैं। सिंप्लीफाइज ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है, इजीली ट्रांजेक्शन हो जाती है। मेक फाइनेंशियल डीलिंग्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिकॉर्ड कीपिंग होता है, प्रोवाइड ए क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द डेट, जो आपके डेट से जिनकी पेमेंट नहीं आई है, उधार जो आपकी है उसको एक प्रोवाइड करवाता है आपको क्लियर रिकॉर्ड। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हेल्प इन रिजोल्विंग डिस्प्यूट ओवर टाइम। जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी झगड़े हैं, उनको सही टाइम पे रिजोल्व करवाने में हेल्प करवाता है। फैसिलिटेट ट्रेड, एनकरेज ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग ए सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म। एक सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म आपको मिल जाता है तो इजीली आप ट्रेड कर पाते हैं। जब आपको एक सिक्योरिटी होगी, एक प्रॉमिस मिलेगा तो आप फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो सिक्योरली आप ट्रेड कर पाते हैं। स्पोर्ट बिजनेस लोन यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर बिजनेस लोन। आप कोलेटरल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रोमिसरी नोट। This table outlines the key difference between a bill of exchange and a promissory note, focusing on aspects such as the parties involved, payment direction, legal standing, commercial application, and the other essential feature. सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा जानना है, डिटेल में जानना है, तो पिछली हमारी 3 वीडियो पूरी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, जाके जान लेना सारी बातें। मैंने जितनी हो सकती उतनी डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले आता है पार्टीज़ इन्वॉल्व। इसके अंदर 3 पार्टीज़ होती हैं। ड्रोवर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, ड्रोई एंड पे। ड्रोवर तो कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है। ड्रोई जो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है उसको ड्रॉ करेगा। पे जो उसको पे करेगा। प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, मेकर और पे। जो प्रोमिसरी नोट को बना रहा है मेकर, और जो उसकी पेमेंट करेगा पे। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पेमेंट, ड्रोवर डायरेक्ट द ड्रोई टू पे द पे।
ड्रोवर जो होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है, वो डायरेक्ट करता है ड्रोई को कि भाई आपको कब पे करना है, क्या पे करना है पेई को। देन मेकर अनलिटरली प्रोमिस टू पे द पे। जो मेकर होता है प्रोमिसरी नोट के अंदर, वो बताता है कि भाई आपको क्या पे करना है, लिटरली प्रोमिस आपने किस चीज़ का किया है। देन पेमेंट टर्म्स यूजुअली यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स विद ए फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको यूजुअली कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। देन प्रोमिसरी नोट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस विद द फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स। इसको बहुत से पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है प्रोमिसरी नोट को, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स इसके अंदर होती हैं। एक्सेप्टेंस रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रोई टू बिकम बाइंडिंग। अगर वो बाइंड हो रहा है उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देन प्रोमिसरी नोट के अंदर अनलिटरली प्रोमिस बाय द मेकर इज़ बाइंडिंग। मेकर जो है वो उनको बाइंड कर देता है, जिससे आप प्रोमिस कर रहे हो तो फिर बाइंड तो आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं प्रोमिस के अंदर। ट्रांसफरेबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टी थ्रू एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट की हेल्प से आप थर्ड पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंडोर्समेंट आप पिछले वीडियोस के अंदर जाके देख लेना क्या होता है। प्रोमिसरी नोट टिपिकली नॉन ट्रांसफरेबल अनलेस स्पेसिफाइड। अगर कोई स्पेसिफाइड सिचुएशन नहीं है तो आप ये नहीं होता है कि आपने किसी को प्रोमिस किया और आपका प्रोमिस कोई दूसरा निभा दे या दूसरा कर दे। अब ये तो वही बात हो गई। प्रोमिसरी नोट के अंदर तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने किसी को वादा किया है कि मैं शादी करूँगा, तो आप ये थोड़ी ना है ट्रांसफ़र कर दोगे ये कर लेगा, नहीं कर सकते ना। तो प्रोमिसरी नोट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते अगर कोई स्पेसिफाइड सिचुएशन ना हो तो। देन लीगल स्टैंडिंग गवर्न्ड बाय द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट इन मैनी जुडिशंस। बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत से जुडिशंस के अंदर गवर्न किया जाता है। गवर्न्ड बाय जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट लॉ। गवर्न की जाती है जनरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और बिल ऑफ एक्सचेंज गवर्न की जाती है जुडिशंस के थ्रू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये प्रोमिसरी नोट्स। कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज को कॉमनली इंटरनेशनल जब बिजनेस किया जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि भाई रिस्क ज़्यादा ना रहे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। प्रोमिसरी नोट वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल लोन्स, मॉर्टगेज एंड अदर फाइनेंशियल एग्रीमेंट। जो भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, पर्सनल कोई लोन लेना होता है आपको, मॉर्टगेज होती हैं, तो उसके लिए प्रोमिसरी नोट्स का यूज़ किया जाता है। ओब्लिगेशंस इम्पोज अ प्राइमरी ओब्लिगेशन ऑन द ड्रोई टू मेक पेमेंट्स। इसका ये इम्पोज कर सकते हैं ओब्लिगेशंस कि भाई ड्रोई ने पेमेंट नहीं की है, मतलब कि लीगली डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो केस किया जा सकता है। इम्पोज अ प्राइमरी ओब्लिगेशन ऑन द मेकर टू मेक अ पेमेंट। यहाँ पे जो मेकर है जिसने अगर पेमेंट नहीं की है तो उसके ऊपर ओब्लिगेशंस लगाई जा सकती हैं। पेमेंट मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड विद स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। फॉर्मल होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसका फॉर्मेट, और स्ट्रक्चर्ड विद स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। फॉर्मेट हमने पिछले वीडियो के अंदर ही किया है, देख लेना। देन जो प्रोमिसरी नोट होता है वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि भाई प्रोमिस होता है तो एक वेरी इन द फॉर्मेट होता है, लेस फॉर्मल एंड कैन वेरी इन द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर वेरीज होती रहती हैं, जिसके मतलब जिस तरीके का आप प्रोमिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करता रहता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? ट्रेड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, ये होता है एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज का। प्रोमिसरी नोट का क्या होता है? पर्सनल लोन्स, मॉर्टगेज, IOUs, ये हमारे प्रोमिसरी नोट के एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर टुडे आज हमने कंप्लीट किया प्रोमिसरी नोट क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसको रेगुलरली तो नहीं बट वीकली या 2-3 वीक में अपडेट करती रहती हूँ। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो को देख लिया है आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।